नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विनयदीप क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं एक क्लास 9 के एक शानदार टॉपिक जो कि है आपका कंस्ट्रक्शन यानी रचना। तो क्लास 9 के दो आपका एक्सरसाइज है। इसके दो एक्सरसाइज है। तो दो एक्सरसाइज में एक आप लोग को इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं और दूसरा एक्सरसाइज है ये 11.2। तो ये कंस्ट्रक्शन यानी रचना की दो एक्सरसाइज के ये जो आपका कुछ सवाल लिए हैं, ये सारे सवाल आपका एनसीईआरटी किताब के हैं और ये सारे सवाल को हम लोग किस टाइप से हल करते हैं, किस टाइप से इसका रचना करते हैं, अंकन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये सारी चीज आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, देखिए किस टाइप से हम लोग इन सारे सवालों का हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज 11.2 ये क्लास 9 के है दोस्तों। तो क्लास 9 के ये है, एक नंबर क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें आपका बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 75 डिग्री और ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हो। दोस्तों इस तरह का सवाल को बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे किस टाइप से हम लोग इसका अंकन करते हैं। ये जो रचना करने की बात की जा रही है, इसका हम लोग कैसे अंकन करेंगे, किस टाइप से रचना करेंगे, ये सारे चीज आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, तो दोस्तों आपको समझा देना चाहता हूं, ये जितने सारे भी हम लोग कॉपी में इसका रचना करते हैं उसमें खास तौर पर मोटे तौर पर तीन चीज की काफी आवश्यकता होती है। एक होता है आपका स्केल यानी इसको हिंदी में बोलते हैं रूलर, दूसरा होता है यानी आपका कंपास यानी इसको बोलते हैं प्रकार, और तीसरा होता है आपका पेंसिल। ये तीन चीज खास तौर पर ये तीन चीज काफी मायने रखता है। साथ ही साथ जो इरेजर होता है, शॉर्पनर होता है, वो तो आपका मायने रखता ही है, लेकिन इन तीन चीज के सहारे हम लोग किसी भी कंस्ट्रक्शन को बहुत आसानी से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो क्या है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें आपका बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 75 डिग्री और ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह का सवाल कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक रेखा ले लेंगे। यहाँ देखिए कि आप लोग को देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, इस टाइप से एक रेखा ले लेंगे। एक रेखा लेने के बाद मैंने क्या करूंगा, ये जो आपका कंपास है, कंपास और स्केल के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, ये 7 सेंटीमीटर इसको माप लेंगे। ये जी आपका बीसी है, बीसी को 7 सेंटीमीटर हम लोग माप लेंगे। मापने के बाद क्या करूंगा, यहाँ से फिर इधर काट दूंगा, फिर उधर से इधर काट दूंगा। कहने का मतलब यही है कि आप लोग यहाँ दिखाता हूँ, इसको हम लोग क्या करूंगा, एक बार इधर काटूंगा, ये कंपास का जो नोक है, नोक कर रख के आप इधर काटेंगे और काटने के बाद ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये जो आपका ये बिंदु मिल गया, ये बिंदु से फिर एक बार इधर काट देंगे। ये कितना डिग्री का हो, सॉरी कितना सेंटीमीटर का है, ये आपका 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दूंगा मैं 7 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका बी और सी है, ये क्या है आपका बी सी। तो इतना तक हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद करना है एंगल बी 75 डिग्री। तो आपको समझा देना चाहता हूं, ये जो आपका ये बिंदु है, ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, इसमें हमको 75 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। इसमें हमको 75 डिग्री का कोण बनाना है। 75 डिग्री कोण कैसे बनाऊंगा, ये अपने इच्छा अनुसार हम लोग क्या करते हैं, एक आपका चाप लेते हैं। इस टाइप से चाप ले लिए। चाप लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी माप की क्या करते हैं, एक बार इधर काटेंगे, फिर एक बार इधर काटेंगे, फिर इसको सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे। तो 90 डिग्री चूंकि हमको लेना नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग डॉट लाइन से मिला दिए। 75 डिग्री इससे पहले वाला आपको वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से एक बार समझा देना चाहता हूँ। एक बार काटने पर ये कि क्या होता है, आपका 60 डिग्री का एंगल बनता है। और ये 60 डिग्री में और हम लोग कितना डिग्री करेंगे, 15 डिग्री ले लेंगे, तो 60 और 15 में कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ये जो 75 डिग्री है, यानी आपका ये 60 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, इसके बीचों बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो मुझे कितना डिग्री चाहिए, 15 डिग्री चाहिए। तो 16 और 15 करने के लिए इन दोनों के बीच जो कोण है, एंगल है, इसको मैं समद्विभाजित करूंगा, यानी एंगल बाइसेक्ट करना है।
तो एंगल बाइसेक्ट कैसे करूंगा, जिस नाप से ये चाप लिए उसी नाप से फिर यहाँ से 60 डिग्री वाला से फिर इधर काटना है, और ये जो 90 डिग्री वाला से आपको इधर काट देना है। ये जो है ये आपका 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये जो लाइन मैंने ले लिया दोस्तों, ये क्या होगा 75 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ कितना हो गया 75 डिग्री का आपका एंगल बन गया, यानी कोण बन गया। इतना तक हो गया। अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अभी आपको ध्यान देना है, ये पॉइंट है आपका बी और ये है आपका सी, तो कहीं ना कहीं ऊपर ही आपका होगा ए। तो इसमें क्या है ए बी प्लस ए सी मिला के आपका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं मालूम है कि इसका पॉइंट जो आपका ए पॉइंट कहां पर होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये बी पॉइंट से हम लोग स्केल का माप से जो कंपास है उसके सहायता से इसको हम लोग 13 सेंटीमीटर इधर काटते हैं। इस रेखा पर 75 डिग्री का जो एंगल वाली जो रेखा है इस पे हम लोग क्या करते हैं 13 सेंटीमीटर काट देते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये बिंदु कटन बिंदु मिल गया, इससे क्या करते हैं हम लोग ये वाला लास्ट जो पॉइंट है सी पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये जो इसको मिला दिए, मिलाने के बाद अभी हम लोग का अभिष्ट त्रिभुज का निर्माण नहीं हुआ है। अभी का करना क्या है, ये जो बिंदु है ये मान लीजिए आपका कोई बिंदु ले लेते हैं, आपका एडेस ले लेते हैं। अभी तक हम लोग के त्रिभुज का निर्माण नहीं हुआ है, इसीलिए हम एबीसी नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, अभी क्या ये इधर के लिए आपके एडेस ले लिए। अभी क्या करना है, ये एडेस और सी जो भुजा है, ये भुजा इसको हम लोग को समद्विभाजित करना है, यानी बाइसेक्ट करना था। आपको बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका रेखा है इस रेखा के एक बिंदु पर कंपास का नॉक कर रखेंगे और आधा से ज्यादा में हम लोग इसको काटेंगे। एक मोटा मोटी अंदाज से लिया जाएगा, अंदाज से हम लोग क्या करेंगे आधा से ज्यादा इस तरह से हम लोग इसको काटेंगे, ऐसे काटेंगे। फिर उसी माप से आपके यहाँ रखेंगे कंपास का नॉक को, रखते हुए आपका इधर कटा जाएगा। इस टाइप से हम लोग काट देंगे। मतलब ये जो एडेस सी है ये रेखा को हम लोग मैंने समद्विभाजित कर दिया। समद्विभाजित जो हो गया आपका, ये समद्विभाजित जो हो गया ये रेखा, इसको हम लोग इसको मिला देंगे। इसको मिलाते हुए क्या करेंगे, इधर इस रेखा को काटा जाएगा, आपके इस रेखा को काट देंगे। ठीक है दोस्तों, जब ये रेखा आपका कट जाएगा तो अभी देखेंगे एडेस टी में आपको कहां पर ये रेखा काट गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कट गया। यहाँ पर काटने के बाद क्या करेंगे, ये वाला रेखा सी से मिला देंगे। ये वाला रेखा हम लोग क्या करना है, सी से मिला देना है। तो यहाँ पर दे देंगे ए। ये जो एबीसी है यही आपका अभिष्ट त्रिभुज का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका अभिष्ट त्रिभुज का निर्माण हो गया। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझा देना चाहता हूं। ये सबसे पहले हम लोग क्या ले लिए, आपका बीसी 7 सेंटीमीटर ले लिए। लेने के बाद क्या कि एंगल बी पर 75 डिग्री के कोण बनाए। ठीक है, 75 डिग्री का कोण बनाए। ये कोण जो जिस रेखा पर हुआ इसमें हम लोग क्या कि 13 सेंटीमीटर काट दिए। 13 सेंटीमीटर जहां पर आपका काटा, यहाँ से आपको सी को मिला दिए। उसके बाद इसका नाम दे दिए एडेस, ये हो गया आपका सी। एडेस सी को क्या किया, इसको समद्विभाजित कर दिए। इसका समद्विभाजित किया हुआ रेखा जो इस रेखा को काटेगा वहीं पर बिंदु आपका ए हो जाएगा। इस बिंदु से फिर हम सी को मिला दिए। यही आपका एबीसी जो हो गया, ये आपका अभिष्ट त्रिभुज का निर्माण हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूं, आगे चलता हूं। अभी क्वेश्चन नंबर 2, अभी दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका है क्या चीज, आइए जरा देखते हैं। इसमें है कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, कोण B इक्वल टू 45 डिग्री और AB माइनस AC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इसमें इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, AB प्लस AC था। इसमें क्या है, AB माइनस AC है। इस तरह का क्वेश्चन को कैसे हम लोग इसका अंकन करेंगे, आइए जरा देखते हैं। ये क्या दिया हुआ आपका BC दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना कॉपी ले लेंगे। कॉपी में क्या करूंगा, एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद कंपास के सहायता और स्केल के सहायता रूलर माप की उसका मेजरमेंट लेके हम लोग 8 सेंटीमीटर इसको काट देंगे। यहाँ से हम मान लीजिए ये क्या है, बी है, ये सी है, ये आपका 8 सेंटीमीटर हम लोग काट दिए। ठीक है दोस्तों, काटने के बाद हमको क्या करना है, एंगल बी आपका 45 डिग्री है
तो 45 डिग्री के यहाँ पर एक कोण बनाएंगे। कोण कैसे बनाएंगे, एक अंदाज से एक चाप ले लेंगे, चाप से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से चाप ले लेते हैं। चाप लेने के बाद इसको काटेंगे, एक बार काटने से 60 डिग्री ये काट देंगे तो आपका 120 डिग्री। इस तरह से हम लोग यहाँ से यहाँ इधर से काट के हम लोग इसको क्या करते हैं 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। चूंकि हम लोग को 90 डिग्री का एंगल लेना नहीं है, इसीलिए हम इसको डॉटेड लाइन से मिला दिए। मुझे कितना लेना है, मुझे लेना है आपका 45 डिग्री। तो 45 डिग्री लेने के लिए मुझे क्या करना है, ये जो 90 डिग्री का कोण बन गया, एंगल बन गया, इसको हम लोग को क्या करना है, इसको सिर्फ कर देना है, आपका समद्विभाजित कर देना है, यानी इसको बाइसेक्ट, एंगल बाइसेक्ट कर देना है। सीधी सी बात है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, फिर इसी चाप से, जिस माप के चाप लिए उसी माप वाले, उसी मेजरमेंट वाले जो चाप से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर इधर काट देंगे, इधर काट देंगे और 90 डिग्री वाला से फिर इधर काट दूंगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो एंगल बनेगा ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 45 डिग्री का एंगल बन गया। कितना डिग्री का एंगल हो गया दोस्तों, ये हो गया 45 डिग्री के कोण का निर्माण हो गया। अभी करना क्या है, अभी ध्यान देंगे। अभी चूंकि हम लोग को AB माइनस AC है, AB माइनस AC कितना है दोस्तों, ये आपका 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। तो कहीं ना कहीं इधर ही हम लोग का एक पॉइंट जो होगा वो होगा A होगा। मेरे त्रिभुज के एक पॉइंट ऊपर होगा जो कि A पॉइंट होगा। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ AB माइनस AC। तो मुझे एक ही क्लू मिल रहा है कि इसमें एक कोण है जिसका एक रेखा मिल गया। इस रेखा में क्या करना है, आपका स्केल के साथ है, साथ से मेजरमेंट लेना, मेजरमेंट लेके हमको क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए ये 3.5 यहाँ पर काट दिए। 3.5 जो काट दिए, काटने के बाद इसका जो कटान बिंदु है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट से C पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने C पॉइंट ये आपका मिला दिए, ये मान लीजिए हम ले लिए आपका B डैश ले लिए, ये B डैश B और C एक त्रिभुज बने। लेकिन ये मेरा अभिष्ट त्रिभुज नहीं है, जो कि AB माइनस AC मेरा कितना होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को अभी क्या करना है, ये जो आपका B डैश C है, ये आपका B डैश C है, ये B डैश C वाला जो रेखा है, इसको हम लोग इसको क्या करना है, इसको समद्विभाजित करना है, यानी समान दो भागों में इसको बांट देना। तो वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। इसमें भी करना क्या है, कंपास का नोक को यहाँ रखेंगे, रखने के बाद आधा से ज्यादा अंदाज में लेके ऐसे काटेंगे, फिर कंपास का नोक को इधर रख के फिर उसी माप से फिर इधर काट देंगे। काटने के बाद क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। इसको इस टाइप से मिलाना है कि आगे ले जाके इधर वाले जो रेखा है 45 डिग्री का जो कोण वाले रेखा है, उसको यहाँ पर काटना चाहिए। जैसे ही काटेगा, यहाँ पर आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट से मेरे को C को मिला देना है। ठीक है दोस्तों, और ये जो पॉइंट होगा यही आपका A कहलाएगा, यही आपका हो जाएगा A B और C, यही आपका अभिष्ट त्रिभुज हो जाएगा। और क्या होगा, AB माइनस AC इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3.5 सेंटीमीटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह का सवाल को हम लोग आराम से इजीली इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो जब हम लोग का आपका प्लस रहेगा तो कैसे करना आप लोग समझ गए, और जब हम लोग का माइनस रहेगा तो भी आप लोग समझ के हम लोग को कैसे इसका अंकन करना है, इस तरह का मैथ को कैसे हम लोग को बनाना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे आप लोग को इधर दिखाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इधर वाला मिटा देते हैं, इसका जरूरत हो गया, इसका काम हो गया हम लोग का। अभी हम दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें एंगल Y इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, एंगल Z इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल Z इक्वल टू 90 डिग्री और XY प्लस YZ प्लस ZS इक्वल टू 11 सेंटीमीटर हो। तो इस तरह से सवाल जो भी है दोस्तों, इसमें क्या है, दो एंगल दिया हुआ। अब ये XY प्लस YZ प्लस ZS का मतलब है ये त्रिभुज के जो तीनों भुजा है उसका योगफल दिया हुआ, यानी त्रिभुज के क्या दिया हुआ, आपका परिमाप दिया हुआ। तो त्रिभुज का जो आपका परिमाप है वो कितना दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर दिया। तो इसका सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा ले लेते हैं। एक रेखा लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधी इसी रेखा में हम लोग 11 सेंटीमीटर इसको काट देते हैं। क्या करेंगे, 11 सेंटीमीटर कंपास और स्केल के साथ से हम लोग क्या करेंगे, 11 सेंटीमीटर मान लीजिए काट देंगे।
ये क्या ले लिए, एक y ले लिए और एक पॉइंट आपका z ले लिए। ये y और z मैंने क्यों लिया, क्योंकि y पॉइंट में y जो आपका है पॉइंट, इसमें आपका 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर मिल रहा है और ये क्या है आपका 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है। ये y लीजिए, ये z लीजिए, या तो फिर इस पे z लीजिए, इसको y लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अभी करना क्या है, ये क्या है, हम लोग 11 सेंटीमीटर ले लिए, 11 सेंटीमीटर ये टोटल जो आपका पेरीमीटर है त्रिभुज का दिया हुआ है, उसी को हम लोग यहाँ पर माप के इसका बेस के आधार पर हम लोग उसको 11 सेंटीमीटर ले लिए। अभी करना क्या है, अभी क्या करना है, ये क्या है आपका y पॉइंट है, तो y में कितना डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या करूंगा, एक हम लोग का जो चाप है, एक हम लोग का जो आपको मेजरमेंट वाला चाप है, उस अंदाज से एक चाप लेकर अपने सुविधा अनुसार चाप लेके क्या करूंगा, यहाँ पर 30 डिग्री का सबसे पहले एंगल बनाना। तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए एक चाप ले लिए, चाप लेने के बाद कंपास का नोक को यहाँ रखेंगे, यहाँ रख के एक बार काट देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 60 डिग्री मुझे लेना नहीं है, कितना लेना है, 30 डिग्री लेना। तो 30 डिग्री फिर इस एंगल को क्या करूंगा मैं, बाइसेक्ट कर देंगे। तो बाइसेक्ट जैसे ही करूंगा, आपके यहाँ से यहाँ आपका बाइसेक्ट और इधर से इधर इसको बाइसेक्ट करने के बाद ये जो लाइन मिल गई, ये मेरा कितना डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का बन गया। सिमिलरली मुझे करना क्या है, आपका जेड में कितना डिग्री का बनाना है, आपका 90 डिग्री का बनाना। तो ये जो जेड पॉइंट है इसमें आपको 90 डिग्री बनाएंगे, सेम आपको ही है, इसमें से एक चाप ले लेना है, चाप लेने के बाद इधर काटेंगे यहाँ से 60 डिग्री के बाद ये 120 डिग्री, 120 के बाद इधर यहाँ से इधर काट देंगे, यहाँ से इधर काट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री के एंगल बन गया। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, आपके यहाँ पर करना क्या, अभी ये तो आपका 30 डिग्री का बन गया और ये कितना बन गया आपका 90 डिग्री। मुझे ये वाला कोण को इधर लेना है, क्योंकि त्रिभुज बनाना है, नौ की उधर लेना, उधर लेंगे तो मेरे त्रिभुज नहीं बन सकता। उसके क्या हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इधर वाला कोण को लेंगे, इधर वाला कोण को लेंगे, इधर वाला कोण, ये तीनों मिला के 180 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करना है, अभी ये जो 30 डिग्री और 90 डिग्री है, ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान से इधर देखिए, इस टाइप के सवाल में ये जो आपका दिया हुआ कोण का मान है, इसको फिर क्या करना है, इसको समद्विभाजित कर देना है, यानी एंगल बाइसेक्ट कर देना है। एंगल बाइसेक्ट करेंगे आराम से, तो 30 डिग्री से कितना डिग्री का बनेगा आपका 15 डिग्री का बनेगा। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, इसी माप से जिस माप से मैंने ये चाप को लिया है, इसी माप से क्या करना है, यहाँ से फिर इधर काट देना है और यहाँ से फिर इधर काट देना है। ठीक है, इसको फिर आगे ले जाना, इस तरह से एक रेखा खींच देना। ये क्या हो गया आपका 15 डिग्री का एंगल बन गया, यानी 30 डिग्री के यहाँ पर एंगल बाइसेक्ट कर दिए। फिर क्या करना है, ये जो आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को भी समद्विभाजित करना है, यानी 90 डिग्री वाले जो कोण है इसको भी हम लोग को समद्विभाजित करना है। इसको समद्विभाजित करने के लिए फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, इसी सेम चाप के जो माप का चाप है, इसी से फिर यहाँ से इधर काटेंगे और ये वाला से 90 डिग्री वाला से फिर इधर काटा जाएगा। ठीक है, ये जो कोण होगा ये आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। ये कितना डिग्री का हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ कितना डिग्री का हो गया, यहाँ से यहाँ 15 डिग्री का, और ये वाला कितना हो गया, ये वाला जो है आपका 45 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का आधा हो गया, और ये क्या होगा 30 डिग्री का आधा हो गया, यानी 15 डिग्री हो गया। तो ये दोनों रेखाएं जहां पर आके मिलती है, ये दोनों रेखाएं यहाँ पर जो मिलती इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर एक मिल गया पॉइंट। ये पॉइंट का मान लीजिए मैं नाम दे देता हूँ ए पॉइंट। तो ये जो ए जेड है, अभी ए जेड एक रेखा मिल गया, और यहाँ पर क्या मिला, ए वाई एक रेखा मिल गया। अभी करना क्या है, मुझे चाहिए एक्स वाई जेड की रचना होनी चाहिए, ऊपर में एक्स चाहिए, और ये तीनों भुजाओं की ऊपर कितना चाहिए, 11 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग यही करते हैं, ये जो एजेड रेखा है इसको हम लोग समद्विभाजित करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको समद्विभाजित करने के लिए क्या करते हैं, आपका कंपास को नोक कर आपका इसमें रख के आधा से ज्यादा फिर इधर काट देंगे, और फिर यहाँ पर रख के आधा से ज्यादा फिर इधर काट देंगे। ये जो समद्विभाजित रेखा हो गया, इसको मैंने मिला दिया।
मिला देने के बाद सिमिलरली उसी अनुसार हम लोग इसको भी समद्विभाजित करेंगे। ये जो ए वाई रेखा है इसको भी समद्विभाजित करेंगे। इस टाइप से मैंने समद्विभाजित मान लीजिए कर दिए। ये जो रेखा है मैंने इसको मिला दी। मिला देने के बाद यहाँ पर देखेंगे ये जो वाईजेड लाइन है, वाईजेड लाइन मेरा कहाँ पर इसको काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक कोण यहाँ पर आपका प्रतिच्छेद कर रहा है और इसका जो आपका ये रेखा को जो समद्विभाजित किया उसका एक कोण यहाँ पर इसको काट रहा है। इसको क्या करूंगा, ये जो है आपका ए है, यहाँ से इसको मिला देना है, यहाँ से इसको मिला देना है। ये जो आपका हो गया, ये जो आपका त्रिभुज बन गया, इसको हम लोग ए नहीं यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, यही वाला हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा आपका एक्स। तो ये जो हो गया एक्स, आपका इधर वाला तो वाई नहीं होगा, इसको वाई डैश ले लीजिए, इसको अभी जेड डैश ले लीजिए और यहाँ पर ले लीजिए एक्स, ये ले लीजिए वाई और ये ले लीजिए आपका जेड। ये जो एक्स वाई जेड है इतना बनाने के बाद ये वाला त्रिभुज जो है यही त्रिभुज आपका बन गया, यही आपका अभिष्ट त्रिभुज हो गया एक्स वाई जेड। अभी अगर इसको माप के देखेंगे, इसको अगर मेजरमेंट लेके देखेंगे तो ये तीनों भुजाओं का जो योगफल होगा वो 11 सेंटीमीटर होगा और वाई कोण जो होगा ऑटोमेटिकली आपका 30 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। तो इसमें तो हम हाथ से बनाए, क्योंकि 90 डिग्री वाला इस तरह से आपका लंबवत रेखा आएगी, ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आराम से इसको आप वीडियो को देखिएगा, देख के इसको बनाइएगा, आराम से इस तरह का आपका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आखिरी सवाल, आज का ये आखिरी सवाल और ये एक्सरसाइज 11.2 है, इसका भी आखिरी सवाल देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। ध्यान देंगे सब कोई, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण तथा अन्य भुजाओं का योग 18 सेंटीमीटर है। बस थोड़ा सा इसको घुमा दिया है, बाकी जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन किया है उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। कैसे होगा जरा देखिए। सबसे पहले आधार है आपका 12 सेंटीमीटर, तो एक रेखा ले लेंगे। एक रेखा लेने के बाद इसमें क्या करूंगा, 12 सेंटीमीटर मैंने काट दूंगा। क्या ले लूंगा, 12 सेंटीमीटर ला दूंगा। कुछ नाम नहीं किया हुआ त्रिभुज का, तो मैंने नाम ले लिया, मान लीजिए ये बी हो गया, ये सी हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये समकोण त्रिभुज कहा है। किस टाइप के त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज होने के लिए एक कोण आपका 90 डिग्री का होनी चाहिए। जब एक कोण 90 डिग्री का तभी हम समकोण त्रिभुज कर सकते हैं उसको। तो ये जो आपका समकोण है, हम मैंने मान लीजिए इस बिंदु पर आपका जो बिंदु बी है, इसमें हम समकोण एक आपका समकोण का रचना करेंगे। तो क्या करेंगे, एक अपने इच्छा अनुसार एक चाप ले लेंगे, अपने अनुसार आपका मेजरमेंट सुविधा अनुसार। यहाँ काट देंगे 60 डिग्री, ये हो जाएगा 120 डिग्री। इधर से इसको काट देंगे, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, इसके ये आना चाहिए, मतलब इसको पहले ड्रॉ कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। यहाँ से इसको काट देंगे, इधर से इसको काट देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या कहा कि आधार 12 सेंटीमीटर होना चाहिए और दोनों भुजा का जोग मेरा कितना होना चाहिए, आपका 18 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 18 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब ये जो भुजा है, ये जो आपको भुजा गया है इधर, इसको क्या करूंगा, यहाँ से बी पॉइंट से मैंने 18 इधर काट लूंगा। काटने के बाद क्या करूंगा, ये जो बिंदु आया है, ये बिंदु से सी बिंदु का सी पॉइंट को मैंने मिला दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिला देने के बाद क्या करना है, सेम वही चीज, ये जो भी आपके एबीसी ले लिए, मान लीजिए इसे मैंने क्या ले लेता हूं, इसको अच्छा चलिए ए बी, इसको डी ले लेता हूं, ये आपका बी सी डी है डी। ये जो इसी रेखा है, इसी रेखा को अभी क्या करना, इसको समद्विभाजित करना। समद्विभाजित करने के लिए आप लोग को दिखा दिया, आधा से ज्यादा लेके इसे, फिर इधर से पढ़ रख के आपको ऐसे समद्विभाजित कर दिया। समद्विभाजित जो रेखा आपका, ये जो आपका बीडी रेखा है, बीडी रेखा पर जहां पर काटेगी, ये बिंदु जो मिल गया, यही बिंदु आपका ए हो जाएगा। मान लीजिए एबीसी ले लिए, तो ये बिंदु यहाँ पर मिले, ये बिंदु को क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसको सी पॉइंट से मिला देना। इसको क्या करना दोस्तों, सी पॉइंट से मिला देना। तो अभिष्ट जो मेरा त्रिभुज हुआ, यही एबीसी अभिष्ट त्रिभुज हो गया। एबीसी
जबकि ये आधार हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, और ये जो भुजा है AB और AC, इन दोनों का जोगफल कितना हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। AB प्लस AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जबकि ये कोण क्या है 90 डिग्री है, समकोण है, यानी ये त्रिभुज भी क्या हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का जो 11.2 था, 11.2 का सभी क्वेश्चन का जो एक एक करके मैंने समझाया हूँ, हर एक क्वेश्चन को मैंने बारीकी से समझा हूँ। आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, वीडियो को देखिए। अगर समझ में नहीं है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वहाँ पर मैंने को समझने में कुछ दिक्कत हुई, इसके बाद हम लोग यही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। क्योंकि ये 11.2 है जो एनसीईआरटी किताब के क्लास 9 के जो किताब है, ये सारे क्वेश्चन को मैंने समाप्त कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आप लोग को आज इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।